नेक्स्ट है बेसल्स इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू बेसल्स इनइक्वालिटी, इफ u1 u2 un be an orthonormal set of an inner product space Vf, then prove that summation over I equal 1 to n square of modulus of inner product with u with ui is less than equal to square of norm of u for all u belongs to V। बेसल्स इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको u1 u2 un ये किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस का ऑर्थोनॉर्मल सबसेट गिवन है तो बेसल्स इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। मीन ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ये आपको प्रूव करना है। गिवन है कि जो u1 u2 un ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, देन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट होने के कारण ये दो कंडीशंस होल्ड करेगी। ui की uj के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगी अगर i और j इक्वल है, और ui की uj के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी अगर i और j इक्वल नहीं है। अब हम एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन v इज इक्वल टू u माइनस समेशन ओवर i इक्वल 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद ui इंटू में ui। ये v की एक वैल्यू डिफाइन कर दी, इसकी हेल्प से हम ये इनइक्वालिटी होल्ड करवाएंगे। तो निकालते हैं नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर जो इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v। सबसे पहले हम पहले v की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है u माइनस समेशन ओवर i इक्वल 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद ui इंटू में ui, और इसकी इनर प्रोडक्ट करेंगे v के साथ। सबसे पहले होगी u की v के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन ओवर i इक्वल टू 1 इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद ui इंटू में ui विद v। u की v के साथ इनर प्रोडक्ट एज इट इज, और u की ui के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो एक स्केलर वैल्यू आएगी। अब ये एक स्केलर वैल्यू है जो कि ui के साथ मल्टीप्लाई है, फर्स्ट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई है, इसलिए इसी फॉर्म में ये बाहर आ जाएगी। u की ui के साथ इनर प्रोडक्ट और रह जाएगा ui की इनर प्रोडक्ट विद v, ये वैल्यू रह जाएगी। अब आगे हम इस v की भी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v था, इनर प्रोडक्ट ऑफ u v की वैल्यू है u माइनस समेशन ओवर i इक्वल 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद ui इंटू में ui माइनस समेशन ओवर i इक्वल 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद ui इंटू में इनर प्रोडक्ट ऑफ ui विद v की वैल्यू आप पुट करेंगे तो u माइनस समेशन ओवर i इक्वल 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद ui इंटू में ui। तो वैल्यू आ जाएगी u की u के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस u की जब इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो सेकंड वेक्टर के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई होगा। तो u की ui के साथ जो इनर प्रोडक्ट है इसका समेशन इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा तो बचेगा u की ui के साथ इनर प्रोडक्ट। ये तो कांस्टेंट की फॉर्म में, मतलब स्केलर की फॉर्म में बाहर है, अंदर वैल्यू ये है। सबसे पहले ui की u के साथ इनर प्रोडक्ट होगी माइनस इस ui की इसके साथ जब इनर प्रोडक्ट करेंगे तो इसका तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा। यहाँ सेम हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे समेशन ओवर j लगा देते हैं। यहाँ पे i इक्वल 1 से लेके n तक है, यहाँ पे समेशन ओवर j लगा देंगे ताकि दोनों अलग अलग हम कर सकें। समेशन ओवर j इक्वल 1 टू n u की uj के साथ इनर प्रोडक्ट, और आगे है
इस पूरे में जे कर देते हैं। यहाँ पे जो ये सेकंड वैल्यू पुट की है, बाहर एक आई के ओवर समेशन है तो यहाँ जे के ओवर समेशन कर देते हैं। ये जे के ओवर समेशन तो आएगी वैल्यू यू आई की यू के साथ इनर प्रोडक्ट और यू आई की इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर, क्योंकि सेकंड वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई है, और बच जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई विद यू जे। यू की यू के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक। ये वैल्यू और ये वैल्यू जब हम किसी वैल्यू को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है, तो ये इसके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा माइनस इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आई इक्वल 1 से लेके एन तक इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू आई इनटू में यू आई की यू के साथ इनर प्रोडक्ट। इसे हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं जब इसे चेंज करेंगे ऑर्डर को, यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट में माइनस माइनस प्लस समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक यू का यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू में आ जाएगा जे और 1 to n यू की यू जे के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू में यू आई की यू जे के साथ इनर प्रोडक्ट। यहाँ पर आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू आई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी आई इक्वल 1 से लेके एन तक यू का यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ यू विद यू आई के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसके आगे वाली में जे की वैल्यू पुट कर देते हैं। जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक पुट करेंगे। जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक पुट करेंगे तो बीच में कहीं आई भी आएगा। जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू आई की यू वन के साथ इनर प्रोडक्ट, 1 और आई अलग अलग होंगे तो बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी अलग अलग, तो भी 0। और जब जे की वैल्यू आई पुट करेंगे तो यू आई की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या रह जाएगी 1। उस केस के अंदर वैल्यू बचेगी और बाकी सभी केसेस में 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट। जे की वैल्यू आई पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जे की वैल्यू जब आई होगी यू आई का इनर प्रोडक्ट विद यू आई अकॉर्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बचेगा यू आई यू का यू आई के साथ जो इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा 2 समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक मॉडुलस ऑफ यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक मॉडुलस ऑफ यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का होल स्क्वायर। नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 रह जाएगा आई इक्वल 1 से लेके एन तक इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू आई के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई और ये सारी वैल्यू इक्वल चल रही है नॉर्म ऑफ वी के स्क्वायर की। वी नो दैट नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर ऑफ नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर हमने निकाला नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक मॉडुलस ऑफ यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी नॉर्म ऑफ यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू आई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से आ गई। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करवाना था। दिस इज बेसल्स इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है कोरोलरी। फर्स्ट कि जो बेसल्स इनइक्वालिटी हमने की है, अगर बेसल्स इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड कर जाती है तो ये जो वेक्टर्स हैं u1 u2 un ये v का एक बेसिस फॉर्म करेंगे, और अगर ये वेक्टर्स v का एक बेसिस फॉर्म करते हैं तो
इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस सेट इज़ द बेसिस ऑफ वी। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि इस इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड करती है, मीन ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से जो नॉर्म ऑफ वी का जो स्क्वायर है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। तो नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर 0 आ जाएगा। इसका मतलब वी की वी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी। जब भी कोई दो सेम वेक्टर की इनर प्रोडक्ट 0 हो तो वो वेक्टर भी 0 होता है। वी की वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यू आ जाएगा समेशन ओवर आई इक्वल 1 से लेके एन तक यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू में यू आई। तो यहाँ से जब समेशन एक्सपेंड करेंगे तो हम यू को लिख पाएंगे u1 u2 un के लीनियर कॉम्बिनेशन में। यू को अगर हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, बेसिस होने के लिए दो कंडीशन जरूरी होती है होना। सबसे पहले कि हम जिसका बेसिस प्रूव कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट को उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, और वो सेट क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यू भी तो वी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, उसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया u1 u2 un। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर रहा है। सेकंड कंडीशन कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे तो वो जो सारे के सारे जो स्केलर्स होंगे वो अपने आप 0 हो जाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, वी का बेसिस हो जाएगा। और अगर हम इसका बेसिस लेके चलते हैं तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख पाएंगे। ये अपोजिट कंडीशन लेके चलेंगे तो लास्ट में इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये कोरोलरी है, ये कर लेना आप।